नाम होता है उस नाम से तो उसको पुकारते नहीं, लेकिन उसमें जो गुण होते हैं उस गुण से उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे आपको उदाहरण दें, अगर उसका नाम कुछ है और रंग उसका काला है तो उसको दूर से चिल्लाएंगे, अरे ओ करुआ इधर आई हो। हाँ, और भूरा हुआ गोरा हुआ है वहीं तो चिल्लाएंगे, इधर आ भूरा। दूल्हा पतला हुआ बेचारा वहीं तो चिल्लाएंगे, आजा सूखा। तो ये गांव की खासियत होती है, नाम कुछ और हो और उसके गुण को देखकर नाम रख देते हैं। इधर मत देखो, ये भैया तो ऐसे ही है। हाँ, सबकी नजर इधर जा रही है। प्रेम से कह दो, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है? कहते हैं हंसने से खून बढ़ता है। दुनिया तो वैसे ही रुलाती है। अरे भगवान के दरबार में बैठे हैं तो कुछ खुशी पाने के लिए बैठे हैं, कुछ आनंद पाने के लिए बैठे हैं। तो सेठ जी, अब धन की तो कमी नहीं है, गांव वाले जानते हैं। यहाँ दान की बारी आए तो सेठ जी पहले ही भाग जाए। तो गांव वालों ने भी रख दिया नाम, बोले बड़े दानवीर हैं, बहुत दान करते हैं। नाम क्या रख दिया? दान चंद सेठ जी, परम दानी है। अब सेठानी जी समझती हैं गांव वाले मजाक बनाते हैं। तो सेठानी जी तो धार्मिक प्रवृत्ति की है ही, लेकिन कहते हैं महाराज जो पूजा करता है, पूजा पाठ में, विद्या में, शिक्षा में, पढ़ाई में इसका बंटवारा नहीं हो सकता। आप करोगे अपने लिए करोगे। सेठानी जी ने सेठ जी से कही, महाराज पूजा ही कर दिया करो। बोले पूजा तो मैं कर लूँ, लेकिन पूजा में थोड़ी सामग्री खर्च होती है और सामग्री चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और इतने लोग नहीं प्रवृत्ति के, तो पूजा नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूजा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक काम करो, आप गंगा स्नान कराओ। सेठानी जी ने कही, महाराज गंगा स्नान कराओगे तो उद्धार हो जाएगा। सेठ जी ने बोली, अच्छा ये ठीक है, गंगा स्नान ये तो कर आना है, उसमें थोड़ी ना पैसा खर्च हो रहा है, ये बढ़िया है, हम गंगा स्नान कर आएंगे। योजना बनाई, जाने लगे, विचार करने लगे कि यहाँ से गंगा कितनी दूर है। जहाँ पर सेठ जी का गांव, वहाँ से 12 किलोमीटर गंगा जी। अब सोचने लगे 12 किलोमीटर ही तो है, ज्यादा दूर थोड़ी ना, क्यों वाहन करके ले जाओ, फिर उसमें पैसा खर्च होगा है, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। टहलते टहलते चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे गंगा जी। अरे योजना बना ली, तुम दोनों पैदल जाने के लिए तैयार हो गए। दरवाजे तक गए, फिर याद आया कुर्ते में कुछ पैसे रखे, और कुर्ते में पैसे रखकर अगर मैं ले गया, चलते चलते थक गया, तो मन कहेगा कि गाड़ी में बैठकर चलो ही जा, फालतू में पैसे खर्च होंगे है। अरे जब कुर्ते में पैसे ही नहीं होंगे तब तो जबरदस्ती चलना पड़ेगा, है ही नहीं कोई साधन। सेठ जी ने कुर्ते में से पैसे निकाल कर तिजोरी में रख दिए, पैदल चलते जा रहे, चलते 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 12 किलोमीटर। अब जैसे ही गंगा के घाट पर आए, तो गंगा के घाट पे 2 प्रकार के घाट होते हैं, एक स्नान घाट और एक होता है शमशान घाट। स्नान घाट पर 3 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक आपको हट्टे खट्टे पंडा नजर आएंगे, जो सोचते हैं कि यजमान मिले और पूजा कराएं, पहले नंबर के हो गए। दूसरे नंबर के वो जो स्नान करने के लिए आते हैं, हम स्नान करेंगे, हमारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, भक्त जाते हैं, हर हर गंगे करते हैं, हर हर गंगे करके स्नान करते हैं। दूसरे नंबर के ये हो गए। तीसरे नंबर के ये होते वहीं पर नजर नहीं आते। तीसरे नंबर वाले क्या मन में कहते हैं, इनके मन में क्या चलता है, ये कहते हैं दूसरे नंबर वालों से, दूसरे नंबर वालों के बारे में। तीसरे नंबर वाले क्या कहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुमको नंगे। जेब को काटने वाले। सेठ जी ने सोची, भाई स्नान घाट पर तो बड़ी भीड़ है, यहाँ पंडा भी डोल रहे, इसने पकड़ लिया तो बिना लिए मानेगा नहीं। अच्छा गंगा तो एक ही होती है, ये घाट हो वो घाट हो, क्या फर्क पड़ता है, गंगा तो एक ही है? तो सेठ जी चले गए शमशान घाट स्नान करने के लिए। कोई नहीं है वहाँ पर, बड़ी शांति है। भगवान भी सबको मौका देते हैं, मौके का फायदा उठाए, सो भक्त जाने। भगवान तो अवसर देते ही रहते हैं।
सेठ जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान ने सोची आखिरकार मैं इनसे दान करवा ही लूं। तो भगवान पंडा का रूप धारण करके प्रकट हो गए। जैसे ही डुबकी लगाकर सेठ जी निकले, पंडा ने कही यजमान की जय हो। सेठ जी बोले तुम यहाँ भी आ गए? हाँ महाराज, हम तो यही रहते हैं। हम थोड़ी संतोषी ब्राह्मण है, वहाँ ज्यादा भीड़ है, यहाँ बड़ी शांति है, तो हम यहीं पर रहते हैं। हमें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? बोले महाराज प्रभु की कृपा होती है, आपके जैसे सेठ जी आते हैं और साल भर का खर्चा निकाल जाते हैं। अब कृपा हो गई जो आपके दर्शन हुए, बताइए महाराज कितना दान करना चाहते हो? सेठ जी बोले देखो, गंगा स्नान करने का इतना मन था कि जल्दी जल्दी चला आया और पैसे लेना भूल गया, बहुत दान करता हूँ मैं। बोले बड़ी अच्छी बात है, तो बताओ आप क्या देना चाहते हो, कितना दान करना चाहते हो? सेठ जी ने बोले देखो है नहीं। बोले कोई बात नहीं है तो महाराज एक काम करो, लिखवा दो, जहाँ रहते हो पता लिखवा देना, हम आकर ले जाएंगे। सेठ जी बोले तुम लिख भी लेंगे? बोले हाँ हम लिख भी लेंगे। अब सेठ जी ने दिमाग लगाया, ये कह रहा है कि एड्रेस लिखवा देना। ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया, लिखवा दूंगा, उल्टा सीधा ढूंढता डोलेगा, इसमें कौन सा मिलने वाला। लिख लो 1 पैसा। उस समय 1 पैसे का बड़ा महत्व हुआ करता। लिख दिया, उल्टा सीधा पता लिखवा दिया, रहते हैं कहाँ और बता कहाँ दिया। जैसे आप इस कॉलोनी में रहते हो और आपने दूसरी कॉलोनी का पता लिखा है। अब व्यक्ति ढूंढता डोलेगा, घूमता रहेगा कहाँ है। एक दिन पैसा लिखवाकर सेठ जी चले गए। 12 किलोमीटर चलते चलते वापस आए। आते आते थक गए तो सेठानी जी जल लेकर आई। महाराज जलपान कर। जलपान करने लगे, इतने में द्वार खटखटाया। सेठानी जी गई, द्वार खोला, यजमान की जय हो। कहिए महाराज। बोले वो सेठ जी आए थे, कुछ दान लिखवा कर गए। सेठानी जी ने भी उन्होंने दान लिखवाया है? हाँ यही एड्रेस है ना? बोले हाँ एड्रेस तो सही है। भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या छुपा है, कितनी चालाकी करोगे। लेकिन